हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल फैक्ट्री। तो आज हम बात करेंगे स्पेस के बारे में। स्पेस एक ऐसी जगह है जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बारे में जितना जानो उतना कम है, बल्कि आप जहाँ तक देखते जाएंगे ये उसके आगे ही होगा हमेशा। इसका कोई एंड नहीं है। स्पेस के बारे में सब मोस्टली क्यूरियस होते हैं जानने की क्या है क्या नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं ब्लैक होल, सन, अर्थ, वीनस, दूसरी गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अननोन फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। जी हाँ, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जिससे कि साउंड ट्रेवल कर सके। इसलिए साइंटिस्ट, नासा, इसरो, किसी भी स्पेस एजेंसी के रेडियोज इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा से। जो दूसरा अननोन फैक्ट है वो है हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज हैविंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि है वीनस। अब आप सोचेंगे कि वीनस क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे आगे सन के पास तो मरकरी है, लेकिन मरकरी इसलिए नहीं है क्योंकि मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे वेरिएशंस होते रहते हैं टेम्परेचर के, और वीनस पे प्रॉपर ये एवरेज टेम्परेचर बना रहता है हमेशा से। तो अगर हम आगे चलें तो जैसे कि देखते हैं, तो जो थर्ड फैक्ट है वो है आपका नोबडी नोज हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन स्पेस। जी हाँ, कोई नहीं जानता कि स्पेस में स्टार्स कितने हैं। जो नासा के साइंटिस्ट भी एस्टिमेट करते हैं वो हमारी सिर्फ गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियन स्टार्स एस्टिमेट करते हैं। अगर चौथा फैक्ट देखें तो वो है नासा स्पेस सूट 12 मिलियन का कॉस्ट करता है एक स्पेस सूट, जिसमें आपकी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन फिर भी 12 मिलियन इतनी वर्थ नहीं होती है लोगों की जितना एक स्पेस सूट का है। पांचवा है न्यूट्रॉन स्टार्स कैन स्पिन 600 टाइम्स पर सेकेंड। मतलब सोच रहे हो आप सब, 600 टाइम्स पर सेकेंड। ये इसलिए भी क्योंकि ये बहुत डेंस स्टार होता है और छोटा, बहुत छोटा स्टार होता है। ये रेडियस लगभग इसका 10 किलोमीटर मोर देन द सन है। सन से 10 किलोमीटर ज्यादा, समझ रहे हो। और छठा अननोन फैक्ट, मतलब साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेस में एक प्लेनेट है जो फुल्ली डायमंड से बना हुआ है। मतलब उसकी क्रस्ट जो है वो ग्रेफाइट और डायमंड से बनी हुई है, जिसका नाम है 55C कैनरी, जिसका रेडियस अर्थ से ट्वाइस है। सातवां फैक्ट अगर हम देखें तो फुटप्रिंट ऑन द मून विल बी देयर फॉर 100 मिलियन ईयर्स, क्योंकि मून पे जैसे कि ना तो कोई हवा है ना पानी है, इसलिए वहाँ पे फुटप्रिंट्स को मिटाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए अगर फुटप्रिंट वहाँ हो जाते हैं तो वो 100 मिलियन ईयर्स तक वहाँ पे रह सकते हैं। अगले फैक्ट की बात करें जो कि 8वां फैक्ट है, तो वीनस पे एक दिन नहीं, 1 डे ऑन वीनस, हाँ, एक दिन जो एक साल से बड़ा होता है। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि वीनस पे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, वीनस का एक्सिस रोटेशन जो है बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, इसलिए वहाँ पे दिन जो है वो ईयर से ज़्यादा होता है। अब अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ गूगल कर लेना। 9th फैक्ट जो है वो इन 3.75 बिलियन ईयर्स द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी विल कोलाइड। ये दोनों गैलेक्सीज हैं पास, मतलब मैं वैसे तो पास पास नहीं बोलूँगा, बहुत दूर दूर हैं, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी फास्ट मिल्की वे की तरफ आ रही है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो 3.75 बिलियन ईयर्स के बाद ये दोनों कोलाइड हो जाएंगी और एक नई गैलेक्सी फॉर्म करेंगी, ऐसा बोला जाता है। 10वें फैक्ट की बात करें तो अगर स्पेस में मेटल, सेम टाइप का मेटल कोई भी है, अगर उसके दो पीसेस आपस में टकराते हैं तो वो हमेशा के लिए बॉन्ड हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना वहाँ फेविक्विक की जरूरत है, ना वेल्डिंग की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सिंपल आके ऐसे ही जुड़ जाएंगे। जिसको कि ये एक फैक्ट है, इसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। 11th जो फैक्ट है वो है देयर इज अ फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि 140 ट्रिलियन टाइम्स मास ऑफ वाटर इन द अर्थ ओशियन समवेयर अराउंड 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे दूर एक बहुत बड़ा वाटर वेपर का क्लाउड है जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जिसका मास अर्थ के
जो ओशियंस में पानी है उसके 140 ट्रिलियन टाइम्स है। मतलब समझ लो कितना बड़ा होगा वो, बहुत ज्यादा। अगर हम 12वें फैक्ट की बात करें तो द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड नोन इज 965 किलोमीटर वाइड। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में एग्जिस्ट करता है जो मार्स और मार्स के आगे है। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है हमारी सोलर सिस्टम की, उसके अंदर ये अभी तक का नोन सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, जिसका जो चौड़ाई है वो 965 किलोमीटर की है। मतलब बहुत बड़ा, 965 किलोमीटर तो मतलब कुछ ज्यादा ही है। 13th फैक्ट जो है वो है द मून वॉज वंस अ पीस ऑफ अर्थ। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले जब अर्थ अपने इनिशियल स्टेज में थी तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड या कुछ ऐसा अर्थ से आके टकराया था, जिससे कि मून अलग हुआ और फिर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर अब अर्थ यही चक्कर काटता रहता है। ऐसी कुछ कहानियां हैं, थ्योरीज हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो गूगल हमेशा। 14th फैक्ट जो है द सन मास टेक्स अप 99.86 ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब अकेले सन का मास हमारे पूरे सोलर सिस्टम का इतना परसेंट है, 99.86। मतलब क्या ऑलमोस्ट 100% ही है। 0.14% बचता है सिर्फ बाकी सोलर सिस्टम का। लास्ट फैक्ट जो है हमारा वो है कि एक मार्स पे एक वॉल्केनो है जो 3 टाइम्स द साइज ऑफ एवरेस्ट। मतलब एवरेस्ट अर्थ का सबसे ऊंचा और बड़ा माउंटेन है, इसका 3 टाइम्स वॉल्केनो है जो मार्स पे एग्जिस्ट करता है। और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि वो अभी भी एक्टिव है और कभी भी फट सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब समझ सकते हो यार तुम सब क्या बवाल होगा वो। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और यार प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में बताओ। और अगली टॉपिक मतलब अगली वीडियो के बारे में अपना टॉपिक भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज भूलना मत लाइक, कमेंट और शेयर करना हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज यार अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।